उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क का केंद्र बनकर सामने आई है। क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है जो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी का कारोबार चला रहा था। डीजीपी यूपी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत थाना सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र के ओमैक्स अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व एडीसीपी किरण यादव ने किया। पुलिस ने मौके से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जो कथित रूप से विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता, बैंकिंग सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के नाम पर झांसा देकर ठगी कर रहे थे। कल रात में जिन समय आप सो रहे थे उस दौरान लखनऊ की पुलिस साइबर अपराधियों पर शिकंजा कस रही थी। ये साइबर अपराधी किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे, जानकारी देने के लिए हमारे साथ एडीसीपी किरण यादव मैम हैं। किरण जी, जिस तरीके से कल आप लोगों ने क्रैकडाउन किया, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, किस तरीके से ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे, अब तक किन लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था? लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑपरेशन साइवर्ज के अंतर्गत जो है साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई की जा रही थी। तो हमें एक इनपुट मिला कि ओमेक्स रेजिडेंसी में एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा है। चूंकि ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर था तो इनका जो काम था वो भी रात के समय ही शुरू होता था। तो हम लोगों ने अपनी दबिश कुर्सी के अकॉर्डिंगली प्लान करते हुए रात को वहाँ पर दबिश थी। वहाँ जाके हमने पाया कि कुल 7 लोग हैं जो इस कॉल सेंटर को ऑपरेट करवा रहे हैं, जिसमें से जो 2 जो है वो मेन सरगना हैं जो कि इसको चला रहे हैं और जो 5 लोग हैं उसमें कार्य कर रहे हैं। इनका जो काम करने का तरीका था वो ये था कि ये लोग जो है 2 टीम्स में डिवाइडेड थे, जिसमें एक टीम थी वो थी ओपनर और दूसरी टीम थी क्लोजर। ओपनर का काम ये था कि जो यूएस के क्लाइंट्स हैं उनके कंप्यूटर्स में वहाँ यूएस के जो स्कैमर्स हैं वो वायरस का मालवेयर डाल रहे थे और फिर वो जब उनका जो सिस्टम है वो हैंग हो जा रहा था तो टोल फ्री नंबर्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। उस नंबर पे कॉल करने के बाद वो टोल फ्री नंबर्स की कॉल इंडिया में ट्रांसफ़र होती थी और ये लोग अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का जो है सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बता के उनके सिस्टम को ठीक करने की बात करते थे। और वो वहाँ पे जो है एनी डेस्क या फिर अल्ट्रावेयर नाम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उनके सिस्टम का एक्सेस ले रहे थे। उसके बाद एक्सेस लेने के बाद ये उनके बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो चेक करने के बाद उनसे फ्रॉड करवा रहे थे। यह कार्रवाई केवल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भर नहीं बल्कि यह उस बढ़ते साइबर खतरे की ओर भी इशारा करती है जिसमें भारत की धरती का इस्तेमाल विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी आधुनिक तकनीक, इंटरनेट कॉलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर खुद को अधिकृत एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 9 हेडफोन, वाईफाई राउटर, कंप्यूटर मॉनिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। ये उपकरण केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि साइबर अपराध के पूरे नेटवर्क की डिजिटल कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं। जांच एजेंसियां अब इन उपकरणों से प्राप्त डेटा के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों, विदेशी संपर्कों और वित्तीय लेन देन के पन्ने खोलने में लगी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध अब पारंपरिक अपराधों से कहीं अधिक खतरनाक स्वरूप ले चुका है। इनमें अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश के नागरिकों को निशाना बनाते हैं और तीसरे देश के सर्वर या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने चुनौती केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को समझने और उसको ध्वस्त करने की जरूरत होती है। लखनऊ में हुई यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहर के कई हाईटेक कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड गिरोह पकड़े जा चुके हैं। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर राजधानी में ऐसे नेटवर्क बार बार कैसे सक्रिय हो रहे हैं और इनके पीछे कौन बड़े आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहे हैं। फिलहाल साइबर क्राइम थाने ने बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर जल्दी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। एडीसीपी किरण यादव ने जनता से साइबर अपराधों से बचने की अपील भी की है। ये बड़ा गुड वर्क हुआ है, ऐसे ही फिल्मीटिक्स की टीम लगातार इस पुलिस के गुड वर्क को कवरेज कर रही। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस के लिए इनपुट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिस तरीके के शिकंजे में आते हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील रहेगी, कैसे वो लोग आपको सूचना दे सकते हैं? तो साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहला तो साइबर अवेयरनेस है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी, पहले वो अपने सिस्टम को जो है वो सिक्योर करे। अगर उनका मोबाइल फ़ोन है, उनका कंप्यूटर्स है, तो उसमें टोटल जो है सेफ्टी लगा के रखें, पासवर्ड लगा के रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखें। अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको ज़रूर अपडेट रखें क्योंकि सॉफ्टवेयर लूप होल्स के ही वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा अगर उनको कोई अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं तो वो उन कॉल्स को ना पिक करें, और अगर पिक कर लिया है वो बात करके कुछ पुलिस की एजेंसी के तौर पर बात कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आपका नाम किसी क्राइम में आया है, तो उस पर विश्वास ना करें।
उन सभी के पास जो है 1930 जो है एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो तुरंत उस नंबर पे कॉल करें। अगर उनके साथ कोई भी फाइनेंशियल ठगी हुई है तो उनका जो बैंक अकाउंट है उसको जो है फ्रीज करके उनका जो पैसा है वो बचा लिया जाएगा। तो इसमें जितनी जल्दी वो अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाएंगे उतना जल्दी पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगेन जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपकी जो अवेयरनेस है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसे अननोन कॉल्स वगैरह के ऊपर विश्वास ना करें। तो आपने देखा कि समिट बिल्डिंग के बाद एक फिर से हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में जिस तरीके से साइबर की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, इसको लखनऊ पुलिस ने लगातार न सिर्फ क्रैकडाउन किया है, साथ में अपील भी की जा रही है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो जल्द से जल्द उसकी शिकायत साइबर में अवश्य करें। सहयोगी सौरभ के साथ फिल्मेटिक्स के लिए मैं नीतीश मिश्रा। जहां कुछ दिन पहले लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग में भी एक ऐसे ही फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया था और उसके बाद अब फिर एक बार ओमेक्स रेजिडेंसी जैसे हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में इस तरीके के फर्जी कॉल सेंटर संचालित पाए गए। हाल फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अभी और जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन ऑपरेशन वज्र की असफलता केवल एक कॉल सेंटर पर कार्रवाई नहीं बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ चल रही उस लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें अब अपराधी की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट से की जाती है। लखनऊ पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि साइबर दुनिया में छिपकर अपराध करने वालों के लिए अब बचकर निकलना आसान नहीं होगा।